हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमः संस्कृताय। आप सभी का फिर से एमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं किराता अर्जुनीयम, जो महाकवि भारवी द्वारा रचित है, जो एक महाकाव्य है जिसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है, वंशज छंद का प्रयोग किया गया है। कुल श्लोक की संख्या 46 है और इसमें जो प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग का आज हम 35वां श्लोक को पढ़ेंगे। इसमें द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को क्रोध दिला रहे हैं, उनके अंदर क्रोध दिलाने वाली बातों को बार बार कह रही हैं। वह बोल रही हैं कि हे धनंजय, हे धन को जीत, जिसका धन ही जिसका धन ही हे धनंजय, धन को जीतने वाले, आपको अपने विकोदर, इस विकोदर की दुर्दशा को देखकर दुख उत्पन्न नहीं होता। आप दुखी क्यों नहीं हो रहे हैं? इस विकोदर की आप अपने आप को मतलब स्वयं को देखकर, अपनी दुर्दशा को देखकर और अपने आत्मवधु और लस्त्रियम दोनों को समाप्त कर चुके हैं, अपने ही हाथों से शत्रुओं द्वारा अपहरण करा दिया है, तो आपको क्रोध नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो कम से कम अपने भाइयों की दुर्दशा को देखकर तो आपके अंदर दुख उत्पन्न हो, आप क्रोधित हो, आप उत्तेजित हो युद्ध करने के लिए, अपने राज्य को वापस लेने के लिए। तो आपको क्यों दुखी नहीं हो रहा? आप विकोदर की इस अवस्था को देखकर क्यों दुखी नहीं हो रहे हैं? तो इस श्लोक में द्रौपदी बता रही हैं कि विकोदर की अवस्था को बताई हैं। और इस श्लोक में जो हम आज पढ़ेंगे 35वां श्लोक, इसमें धनंजय की बात बताई है कि आप धनंजय की अवस्था को देखिए। धनंजय पहले आपके लिए हीरे जवाहरात इत्यादि लाकर देते थे, आज वही धनंजय आपके लिए वलकर बस इत्यादि ला रहे हैं। तो आइए इस श्लोक का वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, अर्थ देखते हैं कि द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने के लिए क्या क्या बता रही हैं। वह अर्जुन के स्थिति को दिखा रही हैं, स्वयं की स्थिति को बता रही हैं, युधिष्ठिर की स्थिति को बता रही हैं और भीम की स्थिति को दिखा रही हैं कि वह कैसे थे और कैसे रह रहे हैं। आज पहले भीम कैसे थे, आज कैसे रह रहे हैं। पहले अर्जुन आपके लिए क्या लाते थे और आज आपके लिए वलकर वस्त्र ला रहे हैं। यह सब अवस्थाओं को दिखाकर, इन सब बातों को बताकर द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को क्रोध दिलाने वाली बातों को उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसका हम वाचन करते हैं और अर्थ देखते हैं। विजित्य प्राजयम यच्छन् उत्तरान्, विजित्य प्राजयम यच्छन् उत्तरान्, कुरुन कूप्यं वसुवासवोपम, कुरुन कूप्यं वसुवासवोपम, सवल्कवांसांसि तवाधुना अहरन्, सवल्कवांसांसि तवाधुना अहरन्, करोति मन्युं न कथं धनंजय, करोति मन्युं न कथं धनंजय। वह बता रहे हैं कि कैसे धनंजय को देखकर कैसे आपको क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। दुर्योधन युधिष्ठिर को क्रोध उत्पन्न वाली बातों को कह रहे हैं। द्रौपदी कह रहे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, आपको धनंजय की स्थिति को देखकर कैसे क्रोध नहीं उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है? धनंजय करोति मन्यु न कथम धनंजय, धनंजय की इस अवस्था को देखकर करोति कैसे क्रोध, मन्यु माने क्रोध, न कथम कैसे उत्पन्न नहीं हो रहा है, कैसे आपको क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा है इस धनंजय की अवस्था को देखकर। मन्यु का अर्थ होता है क्रोध, मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। कथम माने कैसे, कथम माने कैसे, करोति माने कैसे नहीं हो रहा है, कैसे नहीं धनंजय की स्थिति देखकर कैसे आप क्रोध नहीं कर रहे हैं, क्रोध नहीं कर रहे हैं, करोति माने कर रहे हैं। तो पहले वह बता रहे हैं कि हे तवान, हाँ पहले अर्जुन कैसे थे। विजित माने पहले अर्जुन आपके लिए क्या लाते थे। तो विजित मतलब जीत कर, विजित माने जीत कर, विजित माने जीत कर, जीत कर। तो क्या जीत कर? उत्तरान कुरु प्रदेश, उत्तरान उत्तर कुरु प्रदेश को, उत्तर कुरु प्रदेश को, कुरु प्रदेश को जीतकर, उत्तरान कुरु प्रदेश को जीतकर, प्राजम माने देते थे, या अच्छन माने बहुत अधिक, संपत्ति बहुत अधिक देते थे। यह माने जो, यह माने जो अर्जुन उत्तरान कुरु प्रदेश को जीतकर देते थे, या अच्छना माने देते थे बहुत अत्यधिक, प्राज्य माने अत्यधिक, अत्यधिक,
राज्यम माने अत्यधिक, देते थे, क्या देते थे? अकुप्य वसु, अकुप्य माने मूल्यवान, अकुप्य माने मूल्यवान, मूल्यवान, मूल्यवान क्या? वसु माने धन, मूल्यवान धन संपत्ति, संपत्ति धन संपत्ति आपको लाकर देते थे। पहले जो अर्जुन थे, जो पहले अर्जुन थे धनंजय थे, आपके लिए विजित माने जीतकर, यह माने जो अर्जुन जीतकर उत्तरायण कुरु प्रदेश को जीतकर बहुत अधिक देते थे, क्या देते थे? अकुप वसु, बहुत अधिक मूल्यवान धन देते थे। बहुत अधिक, अकुप माने बहुत अधिक, जिसका बहुत अधिक कीमत हो, बहुत अधिक हीरा जवाहरात इत्यादि लाकर आपको देते थे। जो वासवोपम माने जो इंद्र के समान तेजस्वी थे, वासवोपम माने इंद्र के समान तेजस्वी, इंद्र के समान तेजस्वी, तेजस्वी, तेजस्वी धनंजय, इंद्र के समान तेजस्वी कौन? धनंजय, अर्जुन, अर्जुन, इंद्र के समान तेजस्वी कौन? तो अर्जुन धनंजय। वह अर्जुन जो इंद्र के समान तेजस्वी धनंजय था, वह आपके लिए पहले जीतकर, जो बहुत अत्यधिक उत्तरायण कुरु प्रदेश को जीतकर बहुत अधिक मूल्यवान कीमती हीरा जवाहरात आदि धन संपत्तियां लाकर देता था, वही सह माने वही अर्जुन आपके लिए अब क्या ला रहा है? तवा माने आपके लिए, तवा माने आपके लिए, आपसे किसका बोल रहा है? युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर का। तवा माने आपके लिए, अधुना माने आज, इस समय, आज इस समय, आज इस समय, इस समय। आहरण माने ला रहे हैं, आहरण माने ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं। तो क्या ला रहे हैं? वलकल वांसानी, वलकल वस्त्र ला रहे हैं, वलकल, वलकल, वल्क, वल्क वस्त्र ला रहे हैं, वलकल वस्त्र ला रहे हैं। आज आपके लिए क्या ला रहे हैं? वलकल वस्त्र को ला रहे हैं। सह माने वही, यह माने जो दुर्योधन आपके लिए पहले जब आप राजा थे तो आपके लिए बहुत अधिक धन संपत्ति जीत कर लाते थे, वही आज अर्जुन, वही आज अर्जुन आपके लिए, तवा माने आपके लिए, अधुना माने इस समय वलकल वस्त्र लाकर दे रहे हैं। तो अपने इस अर्जुन के स्थिति को, धनंजय की इस स्थिति को देखकर करोति मन्नु न कथम, कैसे क्रोध आपको उत्पन्न नहीं हो रहा है, कैसे आपके अंदर क्रोध रूपी अग्नि उत्पन्न नहीं हो रही है, यह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहना चाह रही है। तो पहले जो अर्जुन थे वह इंद्र के समान तेजस्वी थे, जब वो राजा थे तो जो कुरु प्रदेश से जो सटे प्रदेश थे तो उनको जीतकर उनसे जीतकर, उनसे संधि कर, उनको उन पर आक्रमण करके उनको जीतकर बहुत अधिक, जब संधि हो जाने पर वहाँ के राजा लोग बहुत अधिक धन संपत्ति देते थे, तो उसको लाकर अर्जुन युधिष्ठिर को देते, राजा युधिष्ठिर को देते थे। आज वही अर्जुन आपके लिए वलकल वस्त्र ला रहा है। तो किस कारण ला रहा है? आपके ही कारण ला रहा है, क्योंकि आपके ही कारण हम लोगों को वनवास मिला है, 13 साल का वनवास मिला है। तो आपके कारण ही आज हम इस वन में दर दर भटक रहे हैं। तो आप इस स्थिति को देखकर, क्योंकि यदि आप क्रोध किए होते तो यह अवस्था देखने को नहीं मिलती। युधिष्ठिर द्रौपदी कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर क्रोध क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा, आप क्रोधित क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि द्रौपदी जो है क्रोध रूपी निपस्य मन्यु व्यवसान उद्दीपन, तो उनके अंदर क्रोध रूपी व्यवसाय को उत्पन्न कर रही हैं, और भीम की अवस्था को दिखा रही हैं और अर्जुन की अवस्था को दिखा रही हैं। क्योंकि आपको इन दोनों की अवस्था को देखकर आपको क्यों क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा? आपने तो अपने आत्मवधु और श्रियम दोनों को अपने ही हाथों से, आत्महस्तेन महिम, आपने अपने ही हाथों से अपहरण करा दिया, अपने ही श्रियम को, अपनी आत्मवधु को और अपनी पृथ्वी को अपने ही हाथों से आपने शत्रुओं द्वारा, परई शत्रुओं द्वारा अपहरण करा दिया। तो इतना करते हुए भी आपको क्रोध क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा? तो क्रोध उत्पन्न करने के लिए द्रौपदी बार बार प्रेरित कर रही हैं, कह रही हैं। तो कि आपको भीम की अवस्था को देखकर जो दर दर भटक रहे हैं, पैदल जो धूल से दूषित है, पर्वतों के बीच में पैदल भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? खाने के लिए, मतलब क्योंकि उनको बहुत अधिक भूख लगती है, तो खाने के लिए इधर उधर
भटक रहे हैं। तो आपके भीम की अवस्था को देखकर और धनंजय जो बहुत अधिक शक्तिशाली थे, एक ही मतलब अकेले ही किसी भी शत्रु को जीत सकते थे, ऐसे अर्जुन को आपने वल्कर वस्त्र लाते हुए देखकर आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? कथम करोति मन्यु न कथम धनंजय, ऐसे धनंजय को देखकर आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? यह द्रौपदी कह रही हैं युधिष्ठिर से, राजा युधिष्ठिर से। एक बार फिर अर्थ को हम देख लेते हैं दोस्तों। देखते हैं। विचित्र माने जीत कर, यह माने जो, पराजय माने अत्यधिक देते थे उत्तरान कुरु प्रदेश को, उत्तर कुरु प्रदेश को जो अर्जुन, धनंजय माने जो अर्जुन उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर बहुत अधिक धन, अकुप्यम वसु बहुत कुरु माने कुरु प्रदेश को, उत्तरान कुरु प्रदेश को देखकर जीतकर अकुप्य वसु बहुत अधिक मूल्यवान धन संपत्ति आपको देते थे, जो वासवोपम अर्जुन, जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। ऐसे अर्जुन वही आज आपके लिए वल्कल वस्त्र ला रहे हैं। तवा धुनान अहरन, इस समय आपके लिए, इस समय वही अर्जुन वल्कल वस्त्र को ला रहे हैं। तो आप धनंजय की इस अवस्था को देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? तो यह द्रौपदी क्रोध उत्पन्न करने के लिए युधिष्ठिर को बार बार प्रेरित कर रही हैं, बोल रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रश्न कहाँ कहाँ बन रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा बन रहा है कि वासवोपम से किसका बोध हो रहा है? वासवोपम से क्या तात्पर्य, किसका बोध हो रहा है? यह शब्दार्थ है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओपम से किसका बोध हो रहा है? वासवोपम से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो हमारा इंद्र के समान तेजस्वी अर्जुन का बोध, इंद्र का बोध हो रहा है। इंद्र से उपमा दी गई है अर्जुन का, तो अर्जुन का बोध हो रहा है हमारा वासवोपम से। ठीक है, वल्कल धनंजय किसके लिए आया? तो धनंजय अर्जुन के लिए है। धनंजय शब्द किसके लिए आया दोस्तों? तो अर्जुन के लिए आया है। धनंजय शब्द किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। मन्यु का क्या अर्थ होता है? मन्यु का हमारा क्या अर्थ होता है? क्रोध होता है। मन्यु माने क्या होता है? क्रोध होता है। मन्यु माने क्रोध होता है, हमारा क्रोध होता है। मन्यु माने क्रोध होता है। अकुप्य का क्या अर्थ होता है? अकुप्य माने मूल्यवान वस्तु होता है। अकुप्य माने क्या दोस्तों होता है? अकुप्य माने मूल्यवान वस्तु होता है। अकुप्य का क्या अर्थ होता है? मूल्यवान वस्तु धन होता है। मूल्यवान वस्तु माने धन, मूल्यवान धन होता है अकुप्य का। अकुप्य वस्तु का अर्थ होता है मूल्यवान धन होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए दोस्तों कि अर्जुन पहले युधिष्ठिर को क्या जीत कर लाकर देता था? अर्जुन पहले युधिष्ठिर को क्या जीत कर लेकर देते थे? तो अकुप्य वस्तु, बहुत अधिक मूल्यवान धन देते थे। अर्जुन किस प्रदेश को जीत कर देते थे बहुत अधिक धन? अर्जुन किस प्रदेश को जीतकर बहुत अधिक मूल्यवान धन देते थे? तो हमारा आंसर है उत्तरान कुरु प्रदेश को जीतकर बहुत अधिक धन देते थे। अब अर्जुन युधिष्ठिर को क्या लाकर देते हैं? अब अर्जुन युधिष्ठिर को क्या लाकर देते हैं? तो वल्कल वस्त्र लाकर देते हैं। पहले अर्जुन जब पहले राजा थे युधिष्ठिर, तब अर्जुन युधिष्ठिर को क्या जीत कर लाकर देते थे? तो बहुत अधिक धन लाकर जीतते थे। अब इस समय अर्जुन जो युधिष्ठिर को क्या लाकर देते हैं? तो वल्कल वस्त्र लाकर देते हैं। किसको क्रोध उत्पन्न करने के लिए द्रौपदी कह रही है? तो युधिष्ठिर को क्रोध उत्पन्न करने के लिए द्रौपदी बोल रही हैं। धनंजय की किस अवस्था को देखने के लिए द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही हैं? तो उनके वल्कल वस्त्र लाने वाली अवस्था को देखकर उनको क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न आ रहा, ऐसा द्रौपदी बोल रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न हो गया, 2-3 प्रश्न हो गया दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। वासवोपम हमारा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। वासवोपम
इसी क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि वासोपम किसके लिए आया है, तो वासोपम इंद्र से उपमा दिया गया है, अर्जुन के लिए है। किसके लिए है? अर्जुन के लिए है दोस्तों। ठीक है। अब मन्यु का अर्थ होता है क्रोध होता है। ठीक, पहले अर्जुन क्या लाता था जीत का? तो धन लाता था। अब अर्जुन क्या ला रहे हैं? वलकर वस्त्र ला रहे हैं। ठीक, ये हमारा प्रश्न हो गया दोस्तों, हमारा अर्थ हो गया। तो क्लास को आज हम विराम देते हैं। आज हम क्लास को हम विराम देते हैं। हमारा क्लास कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमः संस्कृताय।